हेलो एवरीवन, मैं अनुभवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ेंगे और उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, वो उसमें कुछ सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उसमें हम लोग को ये बताना है कि उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बी नंबर लिखा है, ये गलती से बी नंबर वाला ऊपर हो गया और ए नंबर वाला नीचे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ए नंबर स्टार्ट करते हैं। ए, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। यहाँ कह रहा है कि एक आदमी है जो एक बकेट को वेल से यानी कि कुएं से बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब जो बाल्टी है वो रोप से टाइड है यानी कि बंधी हुई है। तो उसमें हम लोग को क्या कहा गया था कि एक आदमी है जो बकेट को वेल से बाहर निकाल रहा है। यानी कि वो बाहर कैसे निकाल सकता है? अपना हाथ लंबा करके तो अंदर लेके जाकर निकाल तो नहीं सकता है। यानी कि वो बकेट जो है रोप से टाइड है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो आदमी काम कर रहा है वो क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ए, सबसे पहले एक वेल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक आदमी है और उसको वेल में ये जो रस्सी जा रही है, इसके अंदर एक बकेट है। तो इसको हम दिखाते हैं कि ये बकेट यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि ये कुएं के बाहर ऐसे दिख रही है, ऐसे मानने के लिए। तो ये एक बकेट है। अब ये जो आदमी है अपना फोर्स लगा रहा है इस साइड, आगे की साइड लगा रहा है, तो यानी कि इस साइड फोर्स लगा रहा है। तो जब ये इस साइड फोर्स लगाएगा तो इस बकेट पे किस साइड फोर्स लगेगा? ऊपर के साइड। और जब बकेट को हम लोग ऐसे खींचेंगे तो वो बकेट जो है कहाँ जाएगा? ये भी ऊपर जाएगा। यानी कि फोर्स भी ऊपर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। अब डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जानते ही हैं और फोर्स भी जानते हैं। तो हम लोग को यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो आदमी है वो एक बकेट को खींच रहा है और वेल में से खींच रहा है और वो जो बकेट है उस पर फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है। और जो उसका वो जो मूव कर रहा है, अगर हम लोग खींचेंगे तो ऐसे खींचते रहेंगे तो जो बकेट है हम लोग का वो कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड बढ़ता जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे इस साइड होता है कि एक ही साइड में दो चीज हो रही है, मतलब कि फोर्स भी इसी साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं वो भी इसी साइड लग रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका थीटा जो है वो 0 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वेक्टर ds। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो W इज इक्वल टू एफ इंटू ds इंटू कॉस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये जो आदमी अपना फोर्स इस साइड लगा रहा था, तो जो बकेट है वो ऊपर के साइड खींच रही थी। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा था और फोर्स भी ऊपर हो रहा था। तो उसका एंगल क्या हो गया? यानी कि थीटा क्या हो गया उसका? 0। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं W F इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज सेम डायरेक्शन में हो रहा था। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ रख लेंगे W इज इक्वल टू F इंटू ds। तो ये हम लोग का क्या आ गया? ये पॉजिटिव में आ गया। जब कोई सिंबल नहीं लगा रहता है तो वो क्या होता है? वो पॉजिटिव में होता है। और हम लोग यहाँ जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और 1 जो अक्सर होता है पॉजिटिव होता है। यानी कि ये जो वर्क है हम लोग का क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन।
यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी, और अगर 0 डिग्री होगी तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो 1 की वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि हियर द वर्क डन बाय अ मैन इज पॉजिटिव। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसका सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एबव केस, यानी कि एबव मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वही सिचुएशन रहेगी, वो आदमी बेल से अपना बकेट खींचेगा, फोर्स भी लगाएगा, सब करेगा, लेकिन इसमें जो फोर्स का हम लोग इसमें पहले वाले में देखे थे कि वो जो आदमी है वो फोर्स अपना लगा रहा था, तो वो वाला हम लोग को दिखाया जा रहा था कि इस फोर्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग को दिखाना है, तो इसमें फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। बी है, यहाँ पे भी एक वेल बना लेते हैं जल्दी से। ये आदमी पकड़ा हुआ है और ये खींच रहा है, तो इस बार ये क्या कह रहा है इसमें कि जो ये आदमी है वो फोर्स, और इसमें फोर्स इसमें ये नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये जो आदमी है वो फोर्स लगा रहा है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो हम लोग की गुरुत्वाकर्षण बल होती है उसके द्वारा हो रही है। यानी कि जो फोर्स है वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले मान लेते हैं यहाँ जमीन है, और जो हम लोग का फोर्स होता है वो mg होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो अक्सर जमीन के साइड लगता है, जब भी कभी फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल के द्वारा तो वो क्या होता है, वो जमीन के साइड होता है, यानी कि जो फोर्स है हम लोग का वो नीचे हो रहा है। और अगर ये आदमी अपने इसको खींचेगा इस बकेट को, तो ये जो बकेट है वो किस साइड जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अपोजिट साइड, फोर्स के अपोजिट साइड, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रहा है, वो हम लोग अगर बकेट को खींच रहे हैं तो जो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल रहता है या ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो उसको कहाँ खींचता है, नीचे की साइड खींचता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आदमी इस बकेट को खींच रहा है इस पे mg लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जब भी कोई फोर्स या कोई डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे फोर्स इस साइड हो रहा है, ब्लॉक था ये एक जमीन पे, इसको हम लोगों ने इस साइड लगाया, तो ये क्या हुआ, हम लोग का इधर खिसक गया। जब भी हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर खिसक जाएगा, या कोई भी हम लोग के घर में कोई सामान है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उस डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, W इक्वल टू क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो W इक्वल टू F इंटू ds इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि जब भी फोर्स लगता है नीचे या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब कैसे इसको समझा लेते हैं कि ये 180 डिग्री कैसे हुआ। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स इस साइड लग रहा है और इसको, हाँ तो मान लेते हैं कि फोर्स इस साइड लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। तो जब हम लोग इधर देखेंगे इसको फोर्स को तो ऐसे से डॉट डॉट कर लेते हैं इसको पहले। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये जो एकदम सीधा, हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसे रहता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो वो 90 होता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर वो थोड़ा सा झुक गया तो वो 45 हो गया, इधर झुक गया तो उससे 90 से ज्यादा हो गया। अगर सीधा हो जाता है तो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो ये वैसे ही यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो ये क्या हो गया, एकदम सीधा लाइन, यानी कि 180 डिग्री। तो ऐसे हम लोग का क्या आ गया, थीटा 180 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा था, फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा था, यानी कि ये लाइन अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये लाइन एकदम सीधी हो गई। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं।
एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा की जगह पे 180 डिग्री लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, -1। तो W इक्वल टू क्या हो गया, -F इंटू डी एस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का क्या आ गया, वर्क माइनस में आ गया यानी निगेटिव में आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, हियर द वर्क डन बाय मैन, और नहीं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो लगा रहा था वो ग्रेविटेशनल वाला लग रहा था, तो वो क्या हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैन भी कर सकते हैं क्योंकि मैन भी लगा रहा था उसके द्वारा ये था, तो ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, इज निगेटिव बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम लोग ये जान गए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, और 0 हो जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव में आएगा, और अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो निगेटिव में आता है, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर बी था वो निगेटिव हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। 3rd नंबर क्या है कि एक वर्क है, एक मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं तो उससे ज्यादा समझ आएगा। तो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 था कि वो एक बॉडी है, उसको फ्रिक्शन पे हम लोग उस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक फ्रिक्शन के द्वारा लग रहा है, और वो बॉडी क्या हो रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। तो इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें इसका फिगर पहले बना लेते हैं। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, एक तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन हम लोगों ने बना ली है। यहाँ नीचे इसको हटा देते हैं, और इसमें क्या कहा है कि इस पर एक ब्लॉक रखा है, यानी कि एक बॉडी रखा है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, हम लोग को यही ना कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जो वर्क हो रहा है वो एक फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है एक बॉडी के ऊपर, और जब तब हो रहा है जब वो बॉडी है क्या हो रही है, स्लाइड कर रही है, यानी कि फिसल रही है। तो फिसलती कब है, जब कोई लाइन और उस किस पर है, वो तिरछे पर हो, तभी तो वो अपने से फिसलती है। तो जो फोर्स है हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी ऐसे सीधा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इसको भूल जाइए, तो ये क्या हो गया, ये एकदम सीधा है, ये हम लोग मान लिए। और अगर हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं इस साइड लगाएंगे, इस बॉडी को हम लोग ऐसे ढकेलेंगे तो ये कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। और फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन किसके मतलब किस साइड हम लोग को वो करती है, क्या कर सकते हैं, अपना वर्क करती है। तो वो जो फ्रिक्शन हम लोग अगर जिस साइड फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यानी कि ये जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है इस साइड, स्लाइड कर रही है इस साइड, यानी कि ये जो बॉडी है अगर स्लाइड करेगी तो वो कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी, आ ही जाएगी। अगर वो स्लाइड करेगी, वो फिसलेगी, तो मान लीजिए यहाँ पर था तो फिसलते फिसलते यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो स्लाइड करेगी तो फिसलेगी, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड हो रहा है। और जब कोई बॉडी चलती है, जैसे हम लोग चलते हैं आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है हम लोग को वो पीछे की तरफ खींचता है, वो खींचता है और हम लोग उससे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, इसलिए हम लोग आगे चले जाते हैं। तो ये जो बॉडी है वो इस साइड चल रही है, यानी कि फ्रिक्शन इसके इस डायरेक्शन में इसको खींच रही है, लेकिन ये बॉडी जो ज्यादा फोर्स लगा रही थी तो वो आगे बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जब कोई बॉडी आगे चल रही होती है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो इस साइड चल रही है तो जो फ्रिक्शन होता है उसके इस साइड लगेगी, और जब वो सीधा चल रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। तो यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, फ्रिक्शन इस साइड हो रहा है, यानी कि जब इसको ऐसे से मिला दे हम लोग तो ये क्या हो गया, एकदम सीधी लाइन, यानी कि थीटा भी क्या हो गया 180 डिग्री। हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी की, किसी भी बॉडी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो थीटा क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा 180 डिग्री। अब ये तो हम लोग जान गए कि ये 180 डिग्री कैसे हो गया, क्योंकि जब कभी बॉडी आगे जाती है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फ्रिक्शन उसके उस साइड लग रही है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, डॉट हटाएंगे तो एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ इंटू डी एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, इंटू -1। तो हम लोग का वर्क जो आ गया वो माइनस में आ गया एफ इंटू डी एस। तो हियर द वर्क डन by friction on a body is negative because the force of friction and displacement are act in the opposite direction to each other. तो ये हम लोग जान गए कि जो फ्रिक्शन है वो इस साइड चल रही थी, डिस्प्लेसमेंट नीचे के साइड हो रही थी, तो वो जो थीटा था वो हम लोग का क्या बन गया 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री होता है जब भी, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। तो -1 की वजह से क्या हो गया, वर्क हो गया हम लोग का निगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे वजह लिख चुके हैं कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट था उस बॉडी का वो क्या था, एक दूसरे के अपोजिट था, यानी कि थीटा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो उससे हम लोग का वर्क निगेटिव आ गया। अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि एक वर्क डन हो रहा है एक रफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और वो जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऊपर, जो पहले इसको बना लेते हैं फिगर ही। क्वेश्चन नंबर क्या था डी। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, पहले वर्टिकल सीधा होता है एकदम एक खड़ी लाइन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल क्या होता है ऐसे होता है लाइन की तरह, कॉपी पे जो लाइन हम लोग की खींची उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी रखी है, ये क्या है एक बॉडी है। अब यहाँ मान लेते हैं कि कोई इंसान है जिसके द्वारा इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है। तो जब किसी और के द्वारा लगता है फोर्स, या किसी इंसान या कोई ऐसा चीज जो ढकेल सके या कोई फोर्स लगा सके, तो उसे क्या कहते हैं अप्लाइड फोर्स। जो इसके ऊपर बाहरी कोई फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो ये इस पे जो फोर्स लग रहा था अप्लाइड, यानी कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये जो बॉडी है इस पे जिस डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे थे, जैसे कि ये कॉपी है, अगर इस पे हम लोग डायरेक्शन फोर्स ऐसे खींचे इसको, ढकेले इसको, तो ये कॉपी किस साइड गई आगे गई, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर भी इसने इस आदमी ने क्या किया अप्लाइड फोर्स किया, यानी कि ये जो फोर्स इस पे लगाया तो ये जो बॉडी है इसके इस डायरेक्शन में चली, यानी कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी। कुछ देर बाद ये बॉडी क्या होगी ढकेलने पर यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा था और जो फोर्स इस पे जो अप्लाइड फोर्स लगाया गया था वो भी इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो क्या हो गया ये इसका थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। यानी कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पे होते हैं, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो थीटा क्या होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग W=F वेक्टर डॉट ds, W=F इंटू
ds इंटू कॉस थीटा। वैल्यू रख लेते हैं f इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि f इंटू डी एस आया, यानी कि वर्क क्या हो गया हम लोग का पॉजिटिव। तो क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे हियर द वर्क डन by an applied force on a body is positive because the direction of force and displacement is same। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी क्या था कि इसके ऊपर एक अप्लाइड, इस बॉडी के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स लगा, हम लोग इसको आगे ढकेले, तो ये जो इसके ऊपर हम लोग फोर्स आगे की तरफ लगाए, इसे कोशिश किए कि ये आगे जाए, तो ये क्या कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जिस साइड हम लोग इसको ढकेल रहे थे वो उसी साइड चल देता है। तो हम लोग का क्या हो गया कि फोर्स भी उस साइड सीधा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा चल रहा है। तो क्या हो गया हम लोग का कि F और ds का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के सेम है, यानी कि थीटा हो गया 0, यानी कि वर्क हो गया पॉजिटिव। तो अब क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू इट रेस्ट। तो हम लोग का ये क्या था कि वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, यानी कि रेसिस्टिव मतलब जब भी हम लोग अगर मान लेते हैं कि तुम्हें हम कहते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो और वहां से तेजी से भागना शुरू कर दो, तो जब हम भागेंगे या हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग महसूस करते हैं कि जो हवा है एकदम तेजी से हम लोग के मुंह के ऊपर लग रही है, यानी कि वो जो हवा है वो हम लोग को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा फोर्स लगा के उसके आगे चले जाते हैं। तो वो जो हवा हम लोग को ढकेलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं, रेसिस्टिव फोर्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या है? एक पेंडुलम है। पेंडुलम हम लोग जानते हैं, ज्यादातर पुराने वाले घड़ियों में, हम लोग पुराने जमाने की घड़ियों में देखेंगे तो एक पेंडुलम आती है जो ऐसे ऐसे घूमती है, तो हम लोग का क्या हो गया कि उसे पेंडुलम कहते हैं। तो वो हम लोग को क्या करना है इसमें कि वो पेंडुलम जब इस साइड से उधर जा रही है या इधर जा रही है तो वो क्या हो गया, उस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है एयर के द्वारा, और वो जब रुक रही है तो वहां पे हम लोग को बताना है कि वर्क क्या होगा, और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा यही बताना। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्सिस है जहां पे एक पेंडुलम ऐसे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे मारेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ जाएगा, फिर वहां से घूमकर ऐसे ऐसे घूमते हुए आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ तक जा सकता है, और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, यहाँ तक जा सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब ये एकदम ऐसे स्विंग करते हुए यहाँ पर आ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। हम लोग जानते हैं अगर नहीं रुकता तो ये ऐसे घूम के चला जा सकता था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज को हम लोग ढकेलते तो वो जहां तक जाकर जहां तक जाता है, उसके बाद जब वहां से लौटना शुरू करता है तो वहां उसके आने और जाने वाला जो जगह होता है यहाँ एकदम सेम पॉइंट पे, तो वो हम लोग का क्या हो गया, एकदम रेस्ट वाला पॉइंट हो गया। तो जैसे ही ये पेंडुलम ऐसे चलता हुआ जाएगा यहाँ पर, फिर थोड़ी देर बाद ये कहेगा अब मुझे इसके आगे नहीं जाना है। तो जैसे ये पीछे आने लगेगा तो ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा इसका, वो क्या हो गया, रेस्ट वाला पॉइंट। तो अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या था, ये पेंडुलम जो है वो स्विंग कर रही है, ऐसे इधर जा रही है कहीं, फिर इसके बाद इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। तो ये क्या कर रही है, स्विंग कर रही है, इधर से इधर घूम रही है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो पेंडुलम है इधर जब जाएगी तो ये रेस्ट है, फिर उसके बाद इधर जाएगी तो ये रेस्ट है। तो यहाँ क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि ये जब पेंडुलम इधर जा रही है तो इसको हवा, जैसे हम लोग दौड़ते सीधे की साइड दौड़ रहे हैं, तो हवा हम लोग को पीछे के साइड पे वो करती है, हम लोग को ढकेलती है, हम लोग को महसूस होता है हम लोग के फेस पे कि वो हवा हम लोग को पीछे ढकेल रही है। तो वैसे ये भी दौड़ रहा था, इस साइड जा रहा था, तो इसको लगा कि इसको हवा ढकेल रही है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, ये जा इस साइड रहा था।
या कह सकते हैं इस साइड भी जा रहा था, क्योंकि ये इधर इधर दोनों जा रहा था, तो ये इधर जा रहा था, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा था और इस साइड भी। तो जब ये इधर जा रहा था तो जो उसको हवा लग रही थी, जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा था, वो उसको आगे, यानी कि हम लोग जब ऐसे जाते हैं, एकदम आगे जाते हैं, तो हम लोग के मुंह पर यहाँ पे लगती है, हम लोग के मुंह पर हवा लगती है, तो वो हम लोग को पीछे ढकेलती है, यानी कि इसको भी हवा पीछे ढकेलेगी, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये चल इधर रहा है, फोर्स इसको हवा इधर ढकेल रही है, तो यानी कि फोर्स इस साइड लगा और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देख के तो हम लोग को ये पता ही चल गया होगा कि ये वर्क क्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एफ इंटू डी एस इंटू और थीटा की वैल्यू रख देते हैं कॉस 180 डिग्री, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ इंटू डी एस, यानी कि वर्क क्या हो गया, निगेटिव, वर्क इज निगेटिव। और लिख देते हैं वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज निगेटिव। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पावर वर्क एंड एनर्जी का हो गया, हम लोग का क्या हो गया, ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए राधे राधे। और उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे भी देखेंगे।